हेलो जय हिंद। कैसे हो यार तुम लोग? सॉरी, तुम लोग का लैंग्वेज के लिए मैं कुछ भी नहीं ले आ पाया क्योंकि मैं थोड़े चीजों में बिजी था और थोड़ा सा और भी चीजों में फंसा हुआ था। बट स्टिल अब से हम लोग पूरा का पूरा तुम लोग का बोर्ड का जितना भी पोर्शन है वो सब कवर करेंगे, ठीक है। हर चीज को किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या क्या तुम्हारी नई टेक्निक्स रहेगी, देखो पढ़ा तो सब रहे, ठीक है। बस किस तरह से तुमको चीजों को एग्जीक्यूट करना है वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि पिछले साल के भी बच्चों को मैंने इतनी सारी स्ट्रैटेजीज दी थी और उनको कहीं ना कहीं वो चीजें हेल्प करी थी। तो ठीक है, अब तुम लोग का लैंग्वेज का पेपर हो गया। अगर मैं होप करता हूँ कि तुम सबका ही अच्छा गया होगा, और अच्छा नहीं भी गया होगा तो इंग्लिश में तुम लोग का एवरेज चढ़ता है। एक अगर थोड़ा सा खराब भी हो गया तो इंग्लिश लिटरेचर इतना स्कोरिंग होता है, अगर तुमने एक बार ही अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं तुम ऐसे कंपनसेट चीजों को कर सकते हो। और अगर एवरेज तुम्हारा खराब भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक में बैलेंस हो जाएगा तो बाकी चीजों में तुम बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। और अभी भी बहुत बच्चे हैं, जैसे लैंग्वेज का पेपर अगर खराब हो गया तो उसके बाद ऐसे थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर तुम लोग को बहुत ज्यादा स्कोर करके देगा और इसमें लोग फुल भी ले आते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से तुम लोग अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा ना, आलस भी कर रहे हो तुम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी से जो पढ़ लेगा और जो चीजें समझ लेगा, ठीक है, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, जो चीजों को अच्छे से समझ लेगा, स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम लोग को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता हूँ कि देखो मैंने तुम लोग के लिए एक पीडीएफ बनाई है ड्रामा की पूरी जूलियस सीजर, ठीक है। जितने तुम्हारे एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5, उसके हर एक सीन, ठीक है, एक पीडीएफ बना दी है, वो भी इंग्लिश में, मतलब हिंदी और इंग्लिश। देखो बच्चों को इंग्लिश तो समझ में आ जाती है, पर अगर इंग्लिश में लिखा होगा ना तो और अच्छे से तुम लोग समझ पाओगे उस चीजों को। और अगर तुम लोग को पीडीएफ चाहिए तो कुछ नहीं जाना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उधर जाना, तुम लोग टेलीग्राम पे खोलना और पीडीएफ विदाउट एनी पासवर्ड तुम लोग को मिल जाएगी। वहां पे जाके चिल होके एक बार तुम चीजों को पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से किस तरह से तुमको आगे चीजें लिखनी है। क्योंकि फिर अगर एक बार तुमने किसी भी चीज को हिंदी में लिख लिया, यार आईसीएससी में पढ़ते पढ़ते तुमको इतना साल हो गया तो तुम हिंदी को इंग्लिश में तो कन्वर्ट कर ही लोगे, इतना तो मेरे ख्याल से तुमको आता होगा। मैं चाहता तो पूरा इंग्लिश में भी दे सकता था, बट उससे क्या फायदा, वो तो तुम्हारी बुक में भी लिखा है। पूरा का पूरा मैं हिंदी में नहीं लिखा हूँ, इंग्लिश में लिखा हूँ। कुछ चीजें इंग्लिश में रहेंगी, कुछ चीजें हिंदी में। एक यहाँ कहीं तुम लोग को पीडीएफ भी ऐसे दिख जा रही होगी, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर तुम लोग को चाहिए कि हाँ भैया हम लोग को चाहिए, एटलीस्ट 50 बच्चे कमेंट कर देना कि भैया हमारे लिए पोएट्री और प्रोज दोनों का ले आओ, क्योंकि शायद कल ही तुम लोग का पेपर है, तो आज ही मेरे को बता देना कि भैया चाहिए। अभी मैं 1 घंटे में ये वीडियो 2 बजे तक तुम लोग को मिल जाएगी, हर हालत में 2 बजे तक तुमको वीडियो मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब हम लोग आते हैं अपने चीजों पे कि किस तरह से तुमको अच्छे से काम, देखो दो टाइप के बच्चे हैं, एक ही हैंडराइटिंग खराब है, एक ही हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। और दोनों को सेम लेवल ऑफ कंटेंट आता है कि भैया इतना मेरे को कर देना है, इतना मेरे को करना है, ठीक है। अब जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है ना, उसको थोड़ा सा अगर कम भी आता है तो भी उसको नंबर ज्यादा क्यों मिलते हैं? सबसे क्योंकि उसको ऐसे ब्यूटिफिकेशन पता है कि किस तरह से कॉपी को सुंदर करना है। देखो जितने भी ये सब होता है ना कि सिर्फ नॉलेज और वो सब होता है, पर यार तुम खुद ही सोचो ना, एक ऐसे खराब सी कॉपी, एक ऐसे, ये तुम खुद ही देखो, सिर्फ एक पेन का मैंने यूज किया है, ठीक है। थोड़ा सा है, थोड़ा सा तो गंदा लग रहा है ना, लेकिन यही मैंने ऐसे थोड़े से बोल्ड लेटर्स कर दी, यहाँ पे सेमीकोलंस लगा दी, ये अंडरलाइन कर दिया, तो थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है। अगर मैं ऐसे हौच पौच कर देता, ऐसे बिना कुछ ऐसे फ्लो चार्ट वो चार्ट बनाए बस ऐसे लिखता जाता तो गंदा लगता देखने में। बट स्टिल अगर तुम लोगों ने ऐसे ही चीजें की है कि सबसे पहले अपनी कॉपी को किस तरह से ऐसे ब्यूटीफाई करना है, वो चीज अगर तुम समझ गए तो उधर तुम्हारे मार्क्स 10 से 15 नंबर जहां तुम्हारे घट रहते कंटेंट लिखने में, वो तुम्हारे बढ़ जाते हैं। और तुम लोग को स्पेसिंग का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने इतनी कॉपी में बस एक लाइन में 3 ही वर्ड लिखे। देखो एक उंगली का गैप दे दिया करना, ठीक है, 1 उंगली या 1.5 उंगली का गैप कर देना उसमें, ऐसे ऐसे विड्थ में, ठीक है, लेंथ में मत करना, विड्थ में करना। तो 1 उंगली का गैप भी बहुत ज्यादा है। और उसके बाद देखो सबसे ज्यादा सब लोग कहते हैं ब्लैक ब्लू पेन का यूज करो, स्केचेस का यूज करो, हाईलाइट करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे की पॉइंट हाईलाइट करने को होता है कि यार देखो पूरी टीचर्स जो भी पढ़ेंगे वो तुम्हारे की पॉइंट तो पढ़ेंगे ना, कि मतलब इतना टीचर्स के पास टाइम नहीं लगेगा कि पूरी कॉपी पढ़े। अगर तुमने हाईलाइट कर दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो उस पर ही ध्यान जाएगा टीचर्स का कि हाँ भाई इसको पढ़ लेते हैं, हाँ इसने इतना सही लिखा है तो पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्होंने सही किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुमको ऐसे पूरी ऐसे स्केल और पेन से लेके ऐसे लाइन नहीं खींचनी, तुम ऐसे जिगजैग लाइन बना सकते हो, वो तुम्हारे ऐसे फ्री हैंड से भी अच्छी बनेगी और वो देखने में खराब नहीं लगता है। पूरे में तुमने ब्लू पेन से किया तो ब्लैक स्केच पेन से तुम वो ऐसे जिगजैग लाइन तुम डाल सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है तुम लोग के लिए वो एमसीक्यू है, 15 नंबर का एमसीक्यू आएगा।
अगर तुम लोग कहोगे कि भैया एमसीक्यू के लिए कोई सीरीज ले आओ, ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए हम लोग बहुत कोशिश करेंगे कि रात तक में तुम लोग के लिए सीरीज एक लेके आ जाए और तुम लोग को वो अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये बिग सरप्राइज ये था कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और अगर तुमको कोई भी क्वेरी है कि भैया ये समझ नहीं आ रहा है, ये समझा दो, ये समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। जल्द से जल्द उसका हम लोग सोल्यूशन आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने तुम लोग को हर चीजें बता दी हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तुम लोग को कि भैया ये नहीं समझ में आ रहा और अच्छे से चीजों एक बार बस थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेके कमेंट कर देना। और हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा, इतने सारे वन शॉट पड़े हुए हैं, इंग्लिश फॉर ऑल से देखना। इंग्लिश फॉर ऑल से पूरा वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। इंग्लिश फॉर ऑल से वन शॉट है, छोटे छोटे वन शॉट है, तो वहां से तुम पूरा कंटेंट समझ लेना, एक बार मेरी पीडीएफ पढ़ लेना, उसके बाद तुम एक बार क्वेश्चन देखना, समझने का ट्राई करना, तुमको आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ मेरे ख्याल से मैंने तुम लोग को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। मिलते हैं तुम लोग को बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं जल्दी आप लोग।